बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद तआवुनु बिल बिर्रि व तक़वा व ला तआवुनु अलल इस्मि वल उद्वान। आज मुहतरमुल मक़ाम उस्ताजुल असातिज़ा शेख मोहसिन इशराक़ी साहब और उनके हमनवा, बल्कि हमनवा अच्छी बात नहीं, रुक़ा कार, और हमारा एजाज़ हुसैन ग़रीबी साहब और हजतुर्रहमान साहब और हमारे मोहतरम वाज़दैन साहब, रजब अली साहब, बिहार मेरे भांजा मोहतरम अली के घर तशरीफ़ लाए हैं। आप उनको बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। और सेकेंडली इसने इंतहाई बासआदत और खाने खुदा की तामीर, तरवीज व तरक्की के लिए आप लोगों की जद्दोजहद का भी शुक्रिया। एक बेमिसाल आप लोगों ने काम किया। चूँकि मोहतरम सामीन, मुझसे ज़्यादा शायद कराची वाले कोई नहीं जानता, और खुसूसन कराची की जो मस्जिद है, जामे मस्जिद है, उसके बारे में, और दिगर कराची का जो हमारा फ़ख्र है, जो हमारा मदरसा है, कोई शायद नहीं जानता होगा। चूँकि मैं वहाँ पे 3-4 साल वैसे अंजुमन का चेयरमैन रहा, और वहाँ पे मुकम्मल तौर पर नज़्म व नस्क़, निज़ाम, सिस्टम, क़वाइद व ज़वाबित से मैं बखूबी बाखबर हूँ। और मिल्लत नूरबख्शिया बिला तख़सीस, और मिल्लत नूरबख्शिया में अगर कोई इदारा है तो वाहिद कराची का मदरसा है, कराची की अंजुमन है और कराची की जामे मस्जिद है। उसकी मिसाल आप नूरबख्शी दुनिया में कहीं इसका कंपेरिजन अब कर ही नहीं सकता। चूँकि मैं बवंग के दौल कह सकता हूँ, और अंजुमन वह अंजुमन है। जब मैंने चार्ज लिया 94 में, तो 28,000 रुपये मकरूज़ था। उसके बाद बिहम्दिल्लाहि ताला सोर्स ऑफ इनकम और एक्सपेंसिव बिल्कुल वही थे, और 1 साल गुजारने के बाद 4 लाख रुपये की बचत हुई। तो फिल 4 वहाँ पर एक मकान ख़रीदा। माशाल्लाह आजकल वो मकान नूरानी हॉस्टल के नाम से बहुत मशहूर है, रहाइश रखते हैं। उसके बाद दूसरे साल 8 लाख की बचत हुई। फिर वहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदी गई, और तीसरे साल 12 लाख की बचत हुई, और प्रॉपर्टी वहाँ पे ख़रीदी गई। मैं पूरी मिल्लत नूरबख्शिया को बवंग के दौल में फ़ख्र से कह सकता हूँ, ये कोई मुबालगा नहीं है। वाहिद अंजुमन, वाहिद मदरसा, वाहिद मस्जिद मैं इसलिए कह रहा हूँ, शायद आपको नूरबख्शी दुनिया में, मैं इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, नूरबख्शी दुनिया में कोई अंजुमन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कराची अंजुमन की तरह बाकायदा तमाम अफराद जो चंदा देते हैं या देने वाले हैं, उन तमाम की नाम मुकम्मल तौर पर वहाँ पर नाम लिखा जाता है, और उसके बाद एरिया वाइज पे उसको जो है वो डिवाइड करता है। यानी किसी घर से कितना आया, खबरों से कितना आया, सेविंग से कितना आया, इस तरह के जो है वो डिवाइड करके, और मुहर्रम आशुरा के दिन मुश्तहर भी किया जाता है, और बाकायदा अंजुमन की सेक्रेटरी उसे ऐलान भी करता है। मुकम्मल 1 साल का जो है इनकम और 1 साल में जितना खर्चा हुआ है वो भी वहाँ पे खुल के आवाम के सामने बताता है, और मुश्तहर भी किया जाता है, और जो जितने बचत में है वो भी बताता है। इस कदर फेयर एंड क्लियर, बिला शक व शुबा कराची अंजुमन, मैं आपको गारंटी दूंगा, मैं कुरान पे हाथ रख के कहने को तैयार हूँ, शायद नूरबख्शी दुनिया में कोई अंजुमन ऐसा मुझे देखने में ना मिला है ना मिलेगा। चूँकि मैं खुद एक ऐनी गवाह हूँ। इसलिए एक दूसरी बात, जो कराची मदरसा है, ये नूरबख्शों की माथे का जुमर है ये, और उसी वजह से बिहम्दिल्लाहि ताला कि आज नूरबख्शों की तालीमात जिंदा है, और इसी मदरसे की बिना पे यहाँ से जो तलबा
फारिग तहसील हुए हैं, माशाअल्लाह अपने अपने इलाके में अपने मनसब संभाला हुआ है और तमाम जामे और दीगर मसाजिद की खदमत बजा ला रहे हैं। और वरना एक बहुतात था उलमा की, और बिहम्दिल्लाह ताला इस मदरसे ने नूरबख्शी दुनिया में उलमा की कमी को पूरा किया और इत्तफाक और इत्तेहाद के लिए कोशां रहा। और बिलखुसूस जब मैं अंजुमन का चेयरमैन था उस वक़्त भी मैंने इस मस्जिद को बनाने के लिए तकरीबन 3 साल तक मैंने जिद्दोजहद की और मैंने मीटिंग जो है कॉल की, लेकिन वो ओहदा बरा ना हो सका। मेरे दौर में मस्जिद न बन सका। आज अंजुमन और दोनों शेखैन, शेख सिकंदर साहब और यहाँ पे जो है शेख मोहसिन साहब, दिगर अरकान अंजुमन ख्वाह साबिक हो या भी मौजूद हो, और खुसूसन कराची के मेरे पुरअज़म जितने भी लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं, छोटे हैं, और मेरी ख़वातीन को मैं सलाम पेश करूँगा। उन्होंने क़यामत में अपने लिए मोहल्लात की तामीर का अज़म रखा और इस जामे मस्जिद की उन्होंने इसको जो है मुकम्मल तौर पर रिकन्वेट करके दोबारा जो है वो तामीर के लिए इस मस्जिद को के इन्हिदाम जो है वो वजूद में आ चुका है। और इस मस्जिद जितने दिन मुनहदिम रहेगा तो लिहाजा हर मुसलमान के दिल में तकलीफ होनी चाहिए, जितने और जिस कदर हो सके इस मस्जिद पे छत डलनी चाहिए। ये आम मस्जिद नहीं है, इसके अंदर जो कश्फ व करामत मैंने खुद अपने आंखों से देखा हुआ है, बहुत सूने देखे हैं। इस जामी मस्जिद में जो भी ज़र्रा बराबर जामी कौली फेली माली आप मुआवनत फरमाएंगे, ताउन करेंगे, और इसके लिए पाया पाया कि आप जो देगा, और ये सदका जारिया सिर्फ सदका जारिया नहीं है बल्कि उसने जन्नत में अपने लिए एक महल तामीर किया है। अब जितना हो सके इस मस्जिद की छत डलनी चाहिए। तो मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों के लिए, इस मस्जिद में 5 वक्त की बाजमाअत नमाज के साथ खुसूसन दुआए सुबहिया, औराद फतहिया, औराद असरिया, तहज्जुद की अजान के साथ तमाम तुल्लाब उठते हैं और मस्जिद में जमे गफीर तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे होते हैं। और यहाँ पे चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के अय्याम विलादत व वफ़ात मुकम्मल तौर पर मनाए जाते हैं। शायद हमारे नूरबख्श दुनिया में किसी मस्जिद में ऐसा ही होता होगा। और यहाँ पे वो भी वहाँ पे दुआए सुबह पढ़ने वाले, औराद फतहिया और असरिया पढ़ने वाले आम नहीं बल्कि 60-70 उलमाए कराम हैं। और इस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज 60-70 उलमाए कराम के साथ पढ़ी जाती है। और जहाँ एक उलमा अगर किसी एक गांव में हो तो उस उलमा की वजह से उस गांव में अल्लाह ताला जो है वो बरकत नाजिल करता है और रहमत नाजिल करता है। जहाँ जिस मस्जिद में 60-70 उलमाए कराम बैक वक़्त तशरीफ़ फरमा हो और वो गिड़गिड़ा के अल्लाह के हुजूर दुआ कर रहा हो, तो आपके मुआवनीन जो ताउन करने वाले के लिए खुशकिस्मत है। जब आप 1 रुपया देगा, 1 पैसा देगा, आप बातों की ज़रिए भी आप जो मुआवनत करेगा, आप चल के सही करेगा, चंदा जमा करने के लिए आप कोशिश करेगा, मैं बमंगे दोल कह सकता हूँ कि उसका सवाब अल्लाह ताला आप तमाम को अता करेगा। तो लिहाजा ये मस्जिद ऐसी मस्जिद है, खुसूसन सर्दियों में बल्तिस्तान के कोने कोने से हर गांव के लोग वहाँ पर 3-4 महीने वहाँ पर आते हैं, रहते हैं, दर्स व तदरीस सुनते हैं, बाजमात नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद जो है कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे जो है उस मस्जिद में नमाज न पढ़ी जाती हो। तो लिहाजा आप लोगों के लिए गुजारिश करने की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि मैं गुजारिश करूँगा नहीं। अगर हम जो है इसके लिए या बातों के ज़रिए या काम के ज़रिए या हमारे फंडिंग के ज़रिए अगर हम मुआवनत कर रहा होता है तो ये अल्लाह के लिए है।
हमने अल्लाह को देना है, अल्लाह को दे रहा होता है, अपने महशर को संवारना होता है, अपने कब्र को हम संवारा होता है। तो लिहाजा किसी भी कोई एहसान तो हम नहीं जिता रहा। लेकिन अगर आपके पास चंदा लेने कोई आए तो आप उसका जूती आप सीधा करें, उस जूती का दूल आप साफ करें। बखुदा वो लोग बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मुहतरम और मुकर्रम होता है, वो इंतहाई एक नेक काम की अंजामदही के लिए आपके दर पे आ रहे होते हैं, तो उनको जो है वो फूलों के हाल से उनका इस्तेमाल करें, खुश आमदेद कहे उन्हें, मरहबा कहे उन्हें, चूँकि वो उनके साथ साथ अल्लाह के फरिश्ते के साथ घूम रहा होता है, आपको नज़र नहीं आता। ये हदीस है, कोई भी नेक अमाल की वजावरी के लिए आप निकलते हैं तो अल्लाह ताला उसके साथ जो है फरिश्ते मामूर करता है, उसकी मामलात को खुद फरिश्ते उसको ठीक करता है। आप हज करता है तो अल्लाह ताला जब घर से बाहर कदम रखता है तो अल्लाह 2 फरिश्ते आपको देते हैं। खाने काबा नज़र आने के बाद 7 फरिश्ते देते हैं, फिर 5 रह जाते हैं, 2 वापस आते हैं। घर के अंदर कदम दाखिल होता है तो 1 रह जाते हैं, 1 आपके साथ रहता है उस वक़्त तक जब तक आपसे कोई गुनाह कबीरा सरजद ना हो। बदनसीब है वो शख्स हज करने के बाद अगर कोई गुनाह कबीरा उससे सरजद होता है तो वो फरिश्ता छोड़ के वापस चले जाते हैं। इसी तरह जो अल्लाह ताला के घर के लिए अगर कोई सफ़र कर रहा होता है चंदा के लिए या किसी काम के लिए, तो यकीनन अल्लाह ताला उसके साथ फरिश्ते मामूर करता है, उसे फरिश्तों की मुबक्किरीन कहते हैं, तो वो मुकम्मल तौर पर उनके साथ होता है। तो मोहतरम सामीन, मेरी गुजारिश है दिल खोल के, बस उम्र भर में एक दफ़ा ऐसा मौका आता है तो हमें कंजूसी का मुजाहरा ना करें और आम मसाजिद के साथ इसको आप जो है मुकाबला ना करें, कंपैरिजन ना करें। तो मैं गुजारिश करूँगा, और यहाँ इस वक्त मैं इस्लामाबाद में हूँ, तो इस्लामाबाद और कराची से लेकर सियाचिन तक के तमाम आवाम से बिलउमूम और बिलखुसूस हर एक से गुजारिश है कि आप लोग दिल खोल के चंदा दें। सिर्फ चंदा ना दें, दुआएं दें। जो इस चंदा के लिए जो काम कर रहे हैं, जो मसूब अमल है, तो आप लोग जो है कि आप लोगों के लिए पछतावा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन और महशर में और कब्र में। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।